क्या आप अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के प्रयास में हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? हो सकता है कि आपकी साधना के मार्ग में कुछ छुपी हुई बाधाएं हों, जिनका पता लगाना जरूरी है। आज हम जानेंगे दिव्य दृष्टि जागरण में बाधक बनने वाली 7 सबसे आम गलतियां और उनके प्रभावी समाधान। सबसे पहली बाधा है मन की अस्थिरता और विश्वास। अगर आपका मन शांत नहीं है और आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो दिव्य दृष्टि का जागरण असंभव हो सकता है। शंका, डर, आत्मसंदेह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। इसका समाधान है नियमित ध्यान करना, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ाना। दूसरी सबसे बड़ी रुकावट है साधना में अनियमितता। यदि आप ध्यान में अनियमित हैं या गलत विधियां अपना रहे हैं, तो आपकी साधना अधूरी रह सकती है। इसका उपाय है हर दिन एक निश्चित समय पर ध्यान करना और साधना को अपना संकल्प बनाना। तीसरी बाधा है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा और भयावह विचार आपकी आध्यात्मिक प्रगति को रोक सकते हैं। डरावने सपने, नकारात्मक संगति और चिंता जैसे कारक भी इस प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। इसे दूर करने के लिए सकारात्मक माहौल बनाएं, मंत्र जाप करें और पवित्र ऊर्जा को आमंत्रित करें। चौथी बाधा है भौतिक मोह और लालच। दिव्य दृष्टि उन्हीं में जागृत होती है जो आंतरिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। यदि आपकी चेतना केवल भौतिक सुखों और भोग विलास में उलझी है, तो यह मार्ग कठिन हो सकता है। इसका समाधान है भोग विलास में संतुलन लाना और आत्मिक विकास को प्राथमिकता देना। पांचवी रुकावट है गलत श्वास तकनीक। श्वसन ऊर्जा संतुलन का आधार है। यदि आप सही तरीके से प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है। अनियमित सांस और गलत प्राणायाम तकनीकें दिव्य दृष्टि के जागरण को बाधित करती हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम और स्थिर श्वास तकनीकों का अभ्यास इस समस्या का समाधान है। छठी बाधा है आध्यात्मिक अहंकार। कुछ साधक दिव्य दृष्टि प्राप्त करने से पहले ही खुद को विशेष समझने लगते हैं, जिससे अहंकार उत्पन्न हो जाता है। यह अहंकार आपकी आध्यात्मिक प्रगति को रोक सकता है और भ्रम में डाल सकता है। इसका समाधान है विनम्रता बनाए रखना, आत्मनिरीक्षण करना और सत्संग में भाग लेना। सातवीं और आखिरी बाधा है बिना गुरु के मार्गदर्शन के साधना। अनुभवी गुरु के बिना साधना करना आपकी ऊर्जा को भटका सकता है और आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। बिना मार्गदर्शन के साधना करने से दिव्य दृष्टि का जागरण कठिन हो जाता है। इसका समाधान किसी योग्य गुरु से मार्गदर्शन लेना या प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करना। तो साधकों, यदि आप अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करना चाहते हैं, तो इन बाधाओं को पहचानें और उन्हें दूर करें। क्या आपको इनमें से कोई बाधा महसूस होती है? कमेंट में बताएं और अपने अनुभव साझा करें। सकारात्मक ऊर्जा में रहें, ध्यान करें और अपनी आत्मा की दिव्यता को जागृत करें।